पोरसा भाजपा के राजमेर क्षेत्र का बराबर विकास हो रहा है। नगर पालिका की यह 8 करोड़ के कार्य से क्षेत्र के विकास को 4 चांद लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वह आपके सामने हैं। आज यह 8 करोड़ के कार्य क्षेत्र को और संपन्न, सुंदर, स्वच्छ बनाएंगे। इस मौके पर वर्तमान विधायक देवेंद्र सखवार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष पोरसा बांबा में सिविल लाइन बिछवाने की मांग रखी। इस मौके पर नगर पालिका के 8 करोड़ के कार्यों की आधारशिला का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा, पोरसा शहर में जमीन के भाव मुंबई से भी ऊंचे हैं, जबकि भाजपा ने अभी तक जो विकास किया है वह आपके सामने है। लेकिन भाजपा की सोच हर आम आदमी को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना है। वह सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मैं पार्षद था तो जहां मुझको 1000 में से 30 वोट मिले, मैंने संकल्प किया विकास का पहला काम इसी गांव में करूं। और उस क्षेत्र में इतना काम किया कि आज वो बाढ़, उस समय में उसकी जनसंख्या थी लगभग, मतलब वोटर संख्या 18,000 थी जब मैं चुनाव लड़ा, और आज उसकी संख्या है लगभग जनसंख्या 40,000। काम करते करते हम इस मुकाम पर पहुंचे कि पूरा बुरार विधानसभा में हार जाते हैं। सिर्फ वो एक बार है जो लीड को भी कवर कर देता है और जिताने में भी भाजपा को मदद कर देता है। तो क्या है कि जिसने वोट नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ये मीमांसा का विषय है। अगर हम काम वहां से शुरू करते हैं तो क्षेत्र का भी विकास होता है। आज आप देखो पिंटो बार से लेकर दीनदयाल तक स्वर्ग हो गया। दीनदयाल नगर सबसे ज्यादा जमीन वहीं महंगी है, और हमारा पोरसा जो है दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है, और बिना सीवर लाइन के महंगा है। मैं अभी दिनेश जी कह रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सर्वे आया था, बंबई में सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, उसको नरीमन पॉइंट कहते हैं। मिला के हम मकान बनाए, लेकिन जो प्लाट बेच रहा है उससे ये जरूर पूछे कि भाई सीवर की क्या व्यवस्था है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है। आप 4 पैसे हमसे अभी ज्यादा ले लो, लेकिन व्यवस्था तो दे दो। 4 पैसे कम के चक्कर में हम नरक मोल ले लेते हैं, और फिर हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि वो बिना टैक्स दिए सब कुछ डलवाए, सब कुछ करवाए। तो सरकार करती भी है, लेकिन सरकार की भी अपनी एक सीमा है। हर चीज का एक नियम बना हुआ है। अगर नियम के हिसाब से हम चलते हैं तो थोड़े से में बड़ा काम हो जाता है, और नहीं तो बड़ी बड़ी राशि भी खर्च हो जाती है और काम थोड़ा सा ही हो पाता है। तो इसलिए शहर में सभी लोगों को इस बात की चिंता करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि यहां बैठे हुए लोगों में से पोरसा के शमशान से कितने लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं इस मौके पर उन लोगों का अभिनंदन जरूर करना चाहता हूं जिन्होंने पोरसा के शमशान घाट को शमशान नहीं, एक तौर से स्वर्ग बना दिया अपनी सेवा। ये जो सोच है, मैं पूरे देश पर जाके बोलता हूं कि भाई शमशान का विकास करना है तो हमारे पोरसा जैसी छोटी जगह में आओ, वहां के शमशान घाट को देखो, वहां के संसाधन को देखो, और फिर अपना शमशान घाट विकसित करो। तो ऐसा नहीं है कि दिशा नहीं है, ऐसा नहीं है सोच नहीं है, लेकिन जरूरत है उस पर चलने की। शहरी क्षेत्र में सीवेज जरूरी है, पीने का स्वच्छ पानी जरूरी है। जो पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता तो बीमारियां घर करती, बीमारी घर करती है तो शरीर का नाश तो होता ही है। और
मनुष्य की क्षमताएं भी कम होती हैं और बाकी साधन भी निश्चित रूप से जिनकी जरूरत है वो होने ही चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने समय समय पर विशेष निधि परियोजना के माध्यम से, कायाकल्प परियोजना के माध्यम से अनेक बार नगर पालिकाओं को राशि देने का काम किया।